हेलो दोस्तों हुंडई के आईपीओ में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हुंडई का आईपीओ मंगलवार यानी कि 15 अक्टूबर को खुलने वाला है। इस आईपीओ को लेकर के बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, बहुत सारी एक्साइटमेंट्स है मार्केट में। आईपीओ के बारे में अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो ये आईपीओ का साइज जो है 27,870 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें कि प्रमोटर अपनी सारी होल्डिंग्स जो है वो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। दूसरा इसमें जो खास बात है वो ये है कि इसका जो फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपये पर शेयर, और इसका इशू प्राइस इट कुड बी 1865 से लेके 1960 रुपये के बीच में। 7 शेयर का लॉट साइज रहेगा और जो मैक्सिमम रिटेल टिकट रहेगा वो रहेगा 2 लाख रुपए। अब अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, जिसका हम बात करते हैं हमेशा कि वोटिंग के आधार पर क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो वोटिंग के आधार पर यह बताया जा रहा है कि 1900 रुपये का ये 1950 के आसपास का ये शेयर मिलने वाला 7.5% के आसपास जो है ऊपर खुलने की उम्मीद है, जो 9 अक्टूबर तक का डेटा मार्केट में अभी रिलीज हुआ है वोटिंग के आधार पर। तो 2100 रुपये के आसपास इस शेयर का प्राइस खुलने की उम्मीद है। तो क्या हमें ये शेयर में पैसा लगाना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ये रिस्की है और नहीं, तो इसके बारे में आज चर्चा में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं बात करने वाला हूँ हुंडई मोटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। देखिए, एक कंपनी में जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके प्लस पॉइंट्स क्या है और माइनस पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ पॉइंट के बारे में। देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज की डेट में हमारी जीडीपी में 7% की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। चलिए हम स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, हुंडई मोटर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मार्केट कंटेंडर के बारे में। मार्केट कंटेंडर में अगर हम बात करें, सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है हुंडई मोटर आज की डेट में, और सिंस 2009 से, आज का नहीं, 2 साल पहले से नहीं, करीबन 14 साल पुराना। अगर हम बात करें तो मार्केट में आज की डेट में पैसेंजर व्हीकल में बढ़िया मार्केट लीडरशिप इस स्टॉक ने बनाई हुई है, इस कंपनी ने बनाई हुई है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो 13 मॉडल अक्रॉस मल्टीपल सेगमेंट्स ये कंपनी आज की डेट में ऑफर कर रही है, जिसमें कि सेडान, हैचबैक, एसयूवीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूडिंग है। उसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फीचर लाइक कनेक्टेड, जिसमें कि ब्लू लिंक करके इनका एक फीचर आया था, जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स और इसके अलावा एडवांस सेफ्टी फीचर के साथ ये अपनी गाड़ियां लॉन्च करते हैं, जो कि मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्टिव बनाती है, अपनी तरफ खींचती है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपोर्ट पावर हाउस कि इस कंपनी का 190 कंट्रीज में जो है आज की डेट में एक्सपोर्ट है गाड़ियों का, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। Contributing significantly to India's passenger vehicle exports and bolstering its global presence, यानी कि इंडिया के अलावा ग्लोबल प्रेजेंस भी कंपनी का बहुत शानदार है। उसके अलावा अगर हम बात करें रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, तो इनका जो यूनिट है चेन्नई में, जो इनका प्लांट है, 8,24,000 यूनिट्स एक साल में कैपेसिटी है उसकी, एनुअल कैपेसिटी। अगर हम बात करें हाई स्केल प्रोडक्शन कंपनी है आज की डेट में। ब्रांड वैल्यू की बात करें तो 32 मोस्ट वैल्यूएबल जो ग्लोबली ब्रांड है उनमें से एक ब्रांड ये काउंट होता है कई सालों से। और उसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग सेल्स नेटवर्क, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी देखा जाता है जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, कि उसका कस्टमर सेगमेंट कैसा है, उसका होल्ड कैसा है मार्केट में। तो 1377 सेल्स आउटलेट्स है कंपनी के पास आज की डेट में, और 1561 सर्विस सेंटर है, जो कि अगर हम देखें 1377 के कंपैरेटिवली 1561 सेल्स सर्विस काउंट सेंटर्स, तो एक प्लस पॉइंट्स, मेजर प्लस पॉइंट कि कंपनी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है सर्विस सेंटर के ऊपर। तो दोस्तों, ये हुए कंपनी के स्ट्रेंथ पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं वीकनेस को लेकर के कि कंपनी की वीकनेस क्या है। तो सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कंपनी की, कि इनका जो डिपेंडेंसी है वो एसयूवी गाड़ियों पे सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, आजकल ये हुंडई जो है वो सबसे ज़्यादा जो सेगमेंट लॉन्च कर रहा है वो एसयूवी के लॉन्च कर रहा है, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि आज की डेट में कस्टमर की जो पसंद है वो एसयूवी सेगमेंट है, ना कि छोटी व्हीकल पैसेंजर्स, जो कि न्यूक्लियर फैमिली के लिए गाड़ियाँ चाहिए होती है।
तो ये लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है इस कंपनी के लिए आने वाले समय में, क्योंकि समय जब चेंज होता है, टेक्नोलॉजी जब बदलती है, तो उसके साथ साथ में आपको कस्टमर प्रोडक्टिव बनना पड़ता है और अपने आप को चेंजेस लेके आने पड़ते हैं बिजनेस में भी। सो डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज की डेट में इंडिया की सेल्स से ही रेवेन्यू है इस कंपनी का, जबकि ग्लोबली रेवेन्यू इतना इम्पैक्टेबल नहीं है दिखाई दे रहा है हुंडई में। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर हम बात करें ईवी पोर्टफोलियो लिमिटेड, तो इस कंपनी ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे अभी इतना जोर नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी इनके पास सेगमेंट्स जो हैं ईवी को लेकर के, जैसे कि टाटा मोटर काम कर रहा है आज की डेट में, ज़्यादातर सेगमेंट उनके जो हैं वो ईवी बेस्ड आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं हुंडई मोटर्स की बात करूं तो ईवी व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, दीज आर लिमिटेड इन इंडिया। सो ये एक जो है और नेगेटिव पॉइंट है अपना हुंडई मोटर्स का। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ हाई कंपटीशन इन कॉम्पैक्ट कार, यानी कि कॉम्पैक्ट कार। मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए जो कॉम्पैक्ट कार, छोटे छोटे जो गाड़ियाँ होती है, मारुति हर सेगमेंट की गाड़ी बनाता है, कॉम्पैक्ट कार भी, न्यूक्लियर कार भी, और एसयूवीज। और अगर हम बात करें, सो द पॉइंट इज हुंडई मोटर जो है वो कॉम्पैक्ट कार के कंपटीशन में बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। उसके अलावा अगर हम बात करें शेयर डिक्लाइनिंग इन सिडान, हुंडई मोटर का आज की डेट में सिडान गाड़ियों के ऊपर फोकस बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिडान, राइट, जो कि लग्जरी, अगर हम बात करें फैमिलीज, जो भी रिच फैमिलीज हैं, वो सिडान गाड़ियां ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी पसंदीदा गाड़ियां होती है सिडान, कि सामान रखने के लिए भी एक बढ़िया कैपेसिटी स्पेस मिल जाए गाड़ी में। तो अगर हम हुंडई मोटर की बात करें तो आज की डेट में सिडान गाड़ियां हुंडई मोटर्स ने करीबन बंद कर दिया, कम कर दिया बहुत ज़्यादा। तो ये एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज आने वाले समय के लिए आपको हर तरह के सेगमेंट्स जो हैं वो मार्केट में उतारने ही पड़ेंगे। लिमिटेड लग्जरी व्हीकल ऑफरिंग, तो अगर हम बात करें होंडा मोटर्स, स्कोडा, मर्सिडीज, सो अगर हम बात करें हुंडई मोटर्स की, तो इनके लग्जरी सेगमेंट्स जो हैं BMW और ऑडी जस्ट लाइक, तो वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे आपको। मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपको सेगमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे हुंडई। सो दोस्तों, ये है कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पॉइंट। सो 15 अक्टूबर का वेट है, IPO खुलने वाला है, और IPO विंडो 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा। तो अगर हम बात करें ओवरऑल पिक्चर हुंडई मोटर की कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग रन के लिए शायद मे बी इट कुड बी मे बी अ नेगेटिव साइड, बिकॉज प्रमोटर सारा होल्डिंग अपना वो IPOs में ही उतार दे रहा है, मार्केट में ऑफर कर रहा है पब्लिक के लिए। तो ये क्योंकि जितना भी पैसा 27,870 करोड़ का ये जो IPO आ रहा है, ये पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर के हाथों में चलेगा, तो इट कुड बी। लेकिन अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में ये एक बढ़िया टिकट दे सकता है ये IPO। तो अब डिसीजन आपके हाथों में है। मैंने आपको कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस बड़ा डिटेल में बताया, और अगर आपको कोई और जानकारी इस स्टॉक के बारे में चाहिए, इस कंपनी के बारे में चाहिए, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में टैग कर सकते हैं। धन्यवाद।